दोबारा जन्म लेने के बाद उस औरत ने सबसे पहला काम अपने बेटे का वायलिन फेंकने का किया। फिर उसने अपना फोन निकाला और बेटे के साथ गेम्स खेलने लगी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि उसके बेटे की जान बचाने का यही एक तरीका है। असल में पिछले जन्म में उसकी सख्त परवरिश की वजह से उसका बेटा बचपन से ही बहुत मानसिक दबाव में जी रहा था। वह एक ऐसी मशीन बन चुका था जिसे सिर्फ पढ़ाई करना आता था। आखिर में उसका छोटा बेटा स्किज़ोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारी का शिकार हो गया। उसका पति गुस्से और निराशा में उसे छोड़कर बेटे को साथ ले गया। अपनी गलतियों की भरपाई करने के लिए उस औरत ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया और नाम कमाया, सिर्फ अपने पति और बेटे का पता लगाने के लिए। एक आर्ट एग्जीबिशन के बाद उसे अपने पति से पता चला कि उनका बेटा स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से आत्महत्या कर चुका है। पति के आरोप सुनकर वह पूरी तरह टूट गई। उसे हार्ट अटैक आया और वहीं उसके मुंह से खून निकलते हुए उसकी मौत हो गई। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो खुद को 30 साल पहले पाया, उस समय जब उसका बेटा अभी बीमार नहीं हुआ था और उसका पति भी उसे छोड़कर नहीं गया। पिछले जन्म की सीख के साथ उसने कसम खाई कि इस बार वह वही दुखद अंत दोबारा नहीं होने देगी। उसी समय उसका पति चुपके से उसे एक रियलिटी शो में शामिल कर चुका था। घर की हर चीज ऑडियंस के लिए लाइव स्ट्रीम होने वाली। आखिरकार एक समय की मशहूर एक्ट्रेस का हाउसवाइफ बन जाना लोगों के लिए गॉसिप का विषय था। उसका पति बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब वह खुद को शर्मिंदा करे, लेकिन उसे क्या पता था कि दोबारा जन्म लेने के बाद वह औरत पूरी तरह बदल चुकी। जल्द ही शो शुरू हुआ और उनके घर का दृश्य बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। सबकी हैरानी के लिए उस औरत ने अपने बेटे का वायलिन फेंक दिया, उसे आराम करने दिया और खुद उसके साथ गेम्स खेलने लगी। कुछ गेस्ट्स तुरंत ताने मारने लगे। स्क्रीन पर उसका सपोर्ट रेट तेजी से गिरने लगा। यह देखकर होस्ट ने उसके पति से कहा कि वह फोन करके बेटे की वायलिन प्रैक्टिस के बारे में पूछे, लेकिन यह न बताया कि शो लाइव चल रहा है। लेकिन उम्मीद के उलट उस औरत ने फोन पर कहा कि उसका बेटा वायलिन बहुत अच्छा बजा रहा है और स्ट्रीट डांस की प्रैक्टिस की भी तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, दोपहर में वह ट्रेडिशनल चाइनीज पेंटिंग भी सीखेगा। उसकी ये बातें सुनकर ऑडियंस दंग रह गई। गेस्ट्स उसकी परवरिश पर सवाल उठाने लगे और उसका सपोर्ट रेट लगातार गिरता गया। तभी एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट खड़ा हुआ और बोला कि वह औरत अपने बच्चे को गलत रास्ते पर ले जा रही है। उसने इसे इनडायरेक्ट मर्डर तक कह दिया और शो बंद करने की मांग। शो पूरी तरह बेकाबू होता देख होस्ट भी घबरा गया। उसने कहा कि प्रोडक्शन टीम पति के फैसले का समर्थन करेगी। पति खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि फिल्मिंग जारी रखे या नहीं। तभी बड़ी स्क्रीन पर नया दृश्य दिखाई दिया। जो ऑडियंस पहले उस औरत का मजाक उड़ा रही वही अब माँ बेटे की हंसी देखकर भावुक हो। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत समय बाद उन्होंने किसी बच्चे को इतना बेफिक्र और खुश देखा है। जब उस औरत ने गेम खेला तो उसकी प्रोफेशनल लेवल देखकर बाहर बैठे कोचेस तक हैरान रह गए। यह प्यारा पल देखकर उसका सपोर्ट रेट फिर से बढ़ने लगा। जल्द ही लंच का समय हो गया। पति को अपनी पत्नी की कुकिंग स्किल्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि उसे याद था कि वह कभी खाना नहीं बनाती, हमेशा सिर्फ बाहर का खाना मंगवाती। लेकिन ऑडियंस उसकी कुकिंग देखने के लिए उत्साहित थी। सबकी हैरानी के लिए उस औरत ने ब्रेज्ड पफर फिश बनाने की तैयारी कर रखी। यह देखकर सब दंग रह गए, क्योंकि हर कोई जानता था कि अगर पफर फिश सही तरीके से न बनाई जाए तो वह जानलेवा साबित हो सकती है। यह डिश सिर्फ 5 स्टार शेफ ही बना सकते थे। गेस्ट्स को लगा कि वह अपने बेटे की जान के साथ मजाक कर रही है। उन्होंने पति से कहा कि इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करने के लिए तैयार रहे। लेकिन उस औरत की प्रोफेशनलिज्म ने सबको हैरान कर दिया। जब पति ने सुना कि वह वाइल्ड पफर फिश इस्तेमाल कर रही है जो और भी जहरीली होती है, तो वह घबरा गया और तुरंत फोन उठाकर कॉल करने लगा। लेकिन जब उसके बेटे ने वह खाना खाया तो उसे कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वह बिल्कुल ठीक था।